Hello class 9th. This is fourth lesson of your syllabus, A Truly Beautiful Mind. So, here a question arises that how can one say a mind beautiful? So listen carefully क्योंकि as you know that this lesson is about a genius scientist Albert Einstein. आप जानते हो कि वो बहुत जीनियस थे, लेकिन इसके साथ साथ उनका जो माइंड है वो बहुत ब्यूटीफुल था। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो आइंस्टाइन थे वो बहुत मानव सभ्यता के बारे में भी बहुत सोचते थे, मानवता की भलाई के बारे में भी बहुत सोचते थे। सो उनका ये एस्पेक्ट दैट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस लेसन, दैट्स वाई यहाँ पर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड बोला गया है। So before you read, here are some points what we have to read. Who do you think of when you hear the word genius? Who is a genius? What qualities do you think a genius has? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 ground-breaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies, and energy. So here you can see that there are some topics of physics जिनके बारे में रिसर्च की थी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने. So his work took up only a few pages in scientific journals but changed forever our understanding of space, time and the entire cosmos. So जब हम फिज़िक्स पढ़ते हैं या जब आप फिज़िक्स पढ़ रहे हो या आगे पढ़ोगे तो इन सब चीज़ों के बारे में आप डिटेल्स में पढ़ोगे और आपको पता चलेगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के जो ये प्रयोग थे उसका साइंस के प्रति हमारा नज़रिया कैसे चेंज हो गया और हम उनके प्रयोगों द्वारा, उनकी डिस्कवरीज द्वारा हम कैसे साइंस को आज समझ पाते हैं. एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू अ साइनोनिम ऑफ जीनियस. सो जो आइंस्टाइन है जीनियस का साइनोनिम बन गया. सो देखिए 50 years after his death, Albert Einstein's genius still reigns. So देखिए Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm. Albert Einstein का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन सिटी ऑफ उल्म, जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था. Without any indication that he was destined for greatness. इसका मीन्स क्या है कि जब उनका जन्म हुआ था तो किसी को भी नहीं पता था कि वो इतने बड़े जीनियस हैं. डेस्टाइन मतलब कि उनके भविष्य में क्या है, उनके भाग्य में क्या है, किसी को ऐसा इंडिकेशन भी नहीं था, ऐसा किसी को भनक भी नहीं थी कि जिनका जन्म हुआ है वो आने वाले भविष्य के इतने बड़े जीनियस साइंटिस्ट बनेंगे. ऑन द कॉन्ट्री मीन्स होता है विरोध, विरोधाभास. On the contrary, इसके उलट, his mother thought Albert was a freak. So what is the meaning of freak? You can see right hand side, freak, a word used disapprovingly to talk about a person who is unusual and doesn't behave, look or think like others. कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की तरह, नॉर्मल चाइल्ड्स की तरह, नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव ना करता हो, दिखता ना हो या सोचता ना हो. दैट्स वाई शुरुआत में जो अल्बर्ट की माँ थी उन्हें ऐसा लगता था कि अल्बर्ट एक फ्रीक थे. टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज. उनकी माँ को उनका जो हेड था वो बहुत बड़ा नज़र आता था. एट द एज ऑफ 2 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 2.5 2.5 साल की उम्र में, आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग. 2.5 साल की उम्र तक आइंस्टाइन बात नहीं करते थे. ओके, व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस. जब उन्होंने आखिरकार बोलना शुरू किया तो वो हर चीज़ को 2 बार रिपीट करते थे. आइंस्टाइन डिड नॉट नो, आइंस्टाइन नहीं जानते थे व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, कि दूसरे चिल्ड्रंस के साथ कैसे बिहेव करना है या कैसे उनसे बात करनी है, कैसे उन्हें दोस्त बनाना है. एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग.
और उनके जो प्लेमेट्स थे, उनके जो साथी थे, आइंस्टाइन को ब्रदर बोरिंग कह के चिढ़ाते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसीलिए जो वो यंगस्टर था प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, वो अधिकतर समय अपने साथ ही समय बिताता था और खुद से ही खेलते थे। ही स्पेशली, here I want to say that this is a little information about Einstein in blue para, then you can read it. Okay, so look, so he especially loved mechanical toys, स्पेशली उन्हें मैकेनिकल टॉयज़ बहुत पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, जब उन्होंने अपने न्यू बॉर्न नवजात जो नई जिसका जन्म हुआ था अपनी बहन को देखा जिसका नाम माजा था, ही इज़ सेड टू हैव सेड, उन्होंने कहा फाइन कि ये सब तो ठीक है बट वेयर आर हर व्हील्स, कि इसके पहिए कहाँ हैं। आप जानते हो कि जिनकी जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके पैर बहुत छोटे छोटे होते हैं। आइंस्टाइन को शायद समझ नहीं आया होगा, और इस लाइन से हमें समझ में आता है कि आइंस्टाइन कैसे क्यूरियस भी हैं, हर चीज़ को जानना चाहते हैं, हर चीज़ को समझना चाहते हैं। दैट्स वाई ही सेड कि इसके पहिए कहाँ हैं, इसके कैसे चलेगी। ठीक है, आगे देखिए। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter because he will never make a success at anything. एक बार एक हेडमास्टर ने आइंस्टाइन के फादर से कहा what Einstein choose as a profession, आइंस्टाइन किसी भी चीज़ को प्रोफेशन के रूप में चूज़ करे would not matter, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आइंस्टाइन ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, वो कभी भी किसी भी चीज़ में सफल नहीं होगा। अ हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, एक बार एक हेड मास्टर ने आइंस्टाइन के फादर से कहा दैट व्हाट आइंस्टाइन चूज़ एज अ प्रोफेशन के रूप में आइंस्टाइन कुछ भी चूज़ कर ले वुड नॉट मैटर, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज क्योंकि ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, आइंस्टाइन कभी भी किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं होंगे। बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। देखिए यहाँ पर एक नेगेटिव कमेंट किया गया आइंस्टाइन के हेडमास्टर के द्वारा। आइंस्टाइन बिगिन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में ही आइंस्टाइन ने वायलिन प्ले करना सीखा। ठीक है, शुरू कर दिया। आइंस्टाइन बिगिन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में ही आइंस्टाइन ने वायलिन बजाना शुरू कर दिया। बिकॉज क्योंकि हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि उनकी माँ ऐसा चाहती थी। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट। अमेचर मीन्स क्या होता है, देखिए लुक राइट हैंड साइड, डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एन्जॉयमेंट रैदर देन एज अ प्रोफेशन, कोई भी काम पर्सनल एन्जॉयमेंट के लिए करना। तो वो जो वायलिन बजाते थे वो उन्हें पसंद था, पर्सनल एन्जॉयमेंट के लिए वो बजाते थे। ठीक है, मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और उनकी जो ये स्किल है, उनका जो हुनर है वो उन्होंने हमेशा पूरी लाइफ मेंटेन रखा, मतलब वो पूरी लाइफ एक अच्छे वायलिनिस्ट रहे। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल, और ऐसा नहीं है कि वायलिन बजाने में ही वो अच्छे थे, तो वो अच्छे शिष्य भी थे, मतलब वो पढ़ने में भी अच्छे थे। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल, वो बहुत बुरे कोई शिष्य नहीं थे, वो एक अच्छे स्टूडेंट थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिच, हाई स्कूल वो म्यूनिच शहर में गए। वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 months ओल्ड, जहाँ आइंस्टाइन की फैमिली शिफ्ट हो गई थी जब वो 15 साल के थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और उन्होंने लगभग हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर किए। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम, कि स्कूल्स में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता था, बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर होता था, तो ये सब आइंस्टाइन को पसंद नहीं था। आइंस्टाइन हेट करते थे स्कूल्स के डिसिप्लिन और एंड ऑर्डर से। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर, और अक्सर उनका अपने टीचर्स के साथ जो ओपिनियन उनके क्लैश हो जाते थे। एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर, स्टिफल्ड मीन्स अनेबल टू ब्रीथ, सफोकेटेड,
15 साल की उम्र तक आइंस्टाइन का अपने स्कूल में दम घुटने लगा। वो वहाँ पर उनको ऐसा लगता था कि वो वहाँ पे सांस नहीं ले सकते, मतलब उनको उनका जो वहाँ का एनवायरनमेंट था, लॉ एंड ऑर्डर, जो जिस प्रकार का डिसिप्लिन था, वो सब उन्हें काफ़ी सफोकेटेड लगने लगा। ठीक है, उनका दम घुटने लगा वहाँ पर। तो आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफिल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और इसलिए उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। अच्छे भविष्य के लिए उन्होंने स्कूल वहाँ पर छोड़ दिया। नाउ लुक द प्रीवियस ईयर, अब जब इन्होंने स्कूल छोड़ा उसके पहले, बिफोर एक साल पहले, अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान। मिलान इज़ अ सिटी ऑफ इटली। ओके, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के जो पेरेंट्स थे वो मिलान शिफ्ट हो गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव, और उन्होंने अपने जो सन, अपने बेटे को रिलेटिव्स के साथ छोड़ दिया था। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, बहुत लंबी बातचीत के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड। सो आइंस्टाइन गॉट हिज विश, आइंस्टाइन की जो इच्छा थी वो पूरी हुई, टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड, कि वो अपनी जो जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड जहाँ जर्मन बोली जाती है वहाँ पर वो अपनी शिक्षा पूरी करें। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, बहुत लंबे डिस्कशन के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन। आइंस्टाइन जो चाहते थे कि वो अपनी एजुकेशन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में पूरी करें, वो इच्छा उनकी पूरी हुई। इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिच। लिबरल जो टर्म होता है इसका मतलब होता है फ्री, और यहाँ फ्री का मतलब है कि म्यूनिच से जो स्विट्ज़रलैंड के लोग हैं वहाँ का जो माइंडसेट है, वहाँ के लोगों का जो माइंड है वो ज़्यादा फ्री है कंपेरेटिवली टू म्यूनिच। वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में लोग जो फ्रीली सोचते हैं और शायद दकियानूसी बातों पर यकीन नहीं करते, मतलब मॉडर्न है। ओके, सो लुक, आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड। और सुनिए, और देखिए, आप कह सकते हो कि एक दूसरे की फीलिंग की रिस्पेक्ट करते हैं, ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। कहाँ पर? स्विट्ज़रलैंड में। ऐसा आइंस्टाइन सोचते थे, मानते थे। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आइंस्टाइन जो हैं बहुत गिफ्टेड थे, बहुत टैलेंटेड थे। एंड इंटरेस्टेड in physics, and after finishing school he decided to study at a University of Zurich. Einstein was highly gifted in mathematics. मैथमेटिक्स में वो बहुत गिफ्टेड थे, टैलेंटेड थे, एंड इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स, और फिज़िक्स में उनका बहुत इंटरेस्ट था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल फिनिश करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच। उन्होंने डिसाइड किया कि वो ज्यूरिच की यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन। सो डैशिंग यंग मैन्स मीन्स जो साइंस की जो आइंस्टाइन थे, यंग थे, काफ़ी डैशिंग थे, हैंडसम थे। तो ऐसा नहीं था सिर्फ साइंस ही उन्हें पसंद थी। विद द वेलरिस मुस्टैक, वेलरिस इज़ अ मुस्टैक के एक शेप को बोला जा रहा है, जैसे आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो आइंस्टाइन की जैसी मूँछों का शेप है। ओके, सो ऐसा नहीं था कि जो वो डैशिंग यंग मैन को केवल साइंस ही पसंद थी, और भी चीज़ों में उनकी रुचि थी। नाउ लुक, he also felt a special interest in a fellow student, मेलवा मारिक। उनकी जो साथी स्टूडेंट थी, फेलो स्टूडेंट थी मेलवा मारिक, उसमें भी उनको बहुत इंटरेस्ट था। whom he found to be a clever creature, जिसे वो बहुत चालाक, क्लेवर, समझदार, इंटेलिजेंट प्राणी समझते थे। दिस यंग सर्व, तो यंग सर्व से मतलब है वो जो लड़की है सर्बिया से होगी, दैट्स वाई यहाँ पे सर्व यूज़ किया गया है। दिस यंग सर्व हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड, ये जो लड़की है स्विट्ज़रलैंड से आई थी। बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, क्योंकि जो ज्यूरिच की यूनिवर्सिटी थी वो यूरोप की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी, वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज, जहाँ पर वुमेन्स डिग्री ले सकती थी। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस।
सो फिलिस्टाइन जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि वे लोग जो आर्ट और लिटरेचर या म्यूज़िक को पसंद नहीं करते, तो उन लोगों को डिसअप्रूविंगली कहा जाता है फिलिस्टाइन। ओके, तो जो आइंस्टाइन सॉ इन हर एन अलाई, अलाई मीन्स फ्रेंड, आइंस्टाइन को उसमें एक दोस्त दिखा अगेंस्ट द फिलिस्टाइन, फिलिस्टाइंस के विरोध में। कैसे? वे लोग दोज पीपल इन हिज फैमिली, जो कि उसकी फैमिली में थे, एंड एट द यूनिवर्सिटी, जो कि यूनिवर्सिटी में थे, विद हुम ही वॉज कंस्टेंटली एट ऑड्स, और जिनके बीच में आइंस्टाइन एक ऑड था, मतलब अलग सा व्यक्तित्व था। तो देखिए आइंस्टाइन उन लोगों से घिरा हुआ था, एज यू नो दैट आइंस्टाइन की साइंस में तो रुचि थी, साथ साथ वो म्यूज़िक भी बहुत पसंद करते थे, और उनकी फैमिली में और उनके आसपास के जो समूह था उसमें शायद फिलिस्टाइंस होंगे, जिन्हें वो फिलिस्टाइन बोल रहे हैं, जो नहीं पसंद करते हैं म्यूज़िक, आर्ट या लिटरेचर। सो लुक, द कपल फेल इन लव, सो दे फेल इन लव, लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स। उनके बीच में जो लेटर्स हैं वो एक्सचेंज होना शुरू हो गए, ठीक है, जिसमें वो लोग अपने वर्ड्स, अपने अफेक्शन, अपने प्यार को अपने वर्ड्स में लिखते थे, मिक्सिंग साइंस, और साइंस को मिक्स करते थे विद टेंडरनेस, बहुत ही सॉफ्टनेस के साथ। रोट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion। As you know that आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी की भी थ्योरी दी थी, तो उन्होंने क्या लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, मैं कितना खुश रहूँगा और कितना गर्व महसूस करूँगा कि when we both have brought our work, जब हम लोग साथ में रिलेटिविटी की थ्योरी पर काम करेंगे और एक विक्टोरियस कंक्लूजन पर पहुँचेंगे। ओके, so now look, in 1900 at the age of 21 अल्बर्ट आइंस्टाइन was a university graduate। 21 साल की उम्र में सन 1900 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब यूनिवर्सिटी में से ग्रेजुएशन किया, उस समय वो अनएम्प्लॉयड थे, वो बेरोज़गार थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम किया, गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902। वो प्राइवेट लेसन्स देते थे और 1902 में उनकी जो जॉब है सिक्योर हो गई एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, जो कि सिटी स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल सिटी है, वहाँ पर टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में पेटेंट ऑफिस में उनकी सर्विस लग गई। पेटेंट ऑफिस वो जगह जहाँ पर जब भी कोई एक्सपेरिमेंट, कोई डिस्कवरी होती है, तो वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट दिया जाता है कि जहाँ इन्वेंशन का राइट्स जानते हो कि भाई वो चीज़ आपने की है तो उसके राइट्स दिए जाते हैं। लुक हियर एट द राइट हैंड साइड, सो अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट्स ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर, जो कि इन्वेंटर को राइट देता है उसके इन्वेंशन का। तो पेटेंट ऑफिस में उनकी टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में जॉब लग गई। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर्स पीपल्स इन्वेंशन, जहाँ पर वो दूसरे लोगों के इन्वेंशंस को चेक करते थे, एसेस करते थे, आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट, और सीक्रेटली वहीं पर आइंस्टाइन अपने आइडियाज़ को भी डेवलप कर रहे थे, अपने डिस्कवरीज को भी डेवलप कर रहे थे, अपने आइडियाज़ पर भी वर्क कर रहे थे। ही इज़ सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रावर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। ही इज़ सेड टू हैव, वो मजाक में कहा करते थे अपने डेस्क ड्रावर को ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, क्योंकि वो वहाँ पर बहुत सारे कार्य और डिस्कवरीज किया करते थे बैठकर। With this we come to end of this lecture. I hope you liked it. If you have any problem then you can ask me at the doubt section. Thank you.